यह 10th क्लास के मैथ के ऑल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स एनएसएस सलाम सर के द्वारा बनाया गया है। यह बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इसलिए आप लोग इसे पूरे बिहार के स्टूडेंट को शेयर करें ताकि सबको मदद मिले। धन्यवाद। तो आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आने वाला हूँ हर चैप्टर से, चैप्टर वाइज चैप्टर। ये वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो एक परिमेय संख्या का उदाहरण ले 2 और उसके बीच क्या बोला है, गुणनफल, तो गुना का चिन्ह देंगे। एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेंगे 3, दोनों को गुना करने पर 2√3 होगा। ये क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जब बन रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या आप जानते होंगे, जिसका वर्गमूल ना निकले तो इसका वर्गमूल निकलेगा 3, इसका वर्गमूल निकलेगा 5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 7। इसका मतलब नहीं निकला, यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको आंसर टिक लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें से जो परिमेय संख्या होगा उसका वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। देख सकते हैं इसका वर्गमूल निकल रहा है और इसका भी वर्गमूल निकल रहा है। इसका मतलब ये आंसर है, आंसर नंबर डी ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहचानेंगे हम लोग, जिसका वर्गमूल निकलेगा परिमेय, जिसका नहीं निकलेगा अपरिमेय। जिसके इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, इसका निकलेगा कितना, 7/13, और इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये इसका डी ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या खोजना है हम लोग को। फिर बताइए परिमेय संख्या कौन होगा। ये परिमेय संख्या होगा नहीं, ये भी परिमेय नहीं होगा। परिमेय अपरिमेय के बीच हमेशा अपरिमेय संख्या बनाती है। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। देखिए 2/2 अंडर कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये एक संख्या परिमेय है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होना चाहिए। देख ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा है हम लोग को, अपरिमेय संख्या चुनना है, जिससे इसका वर्गमूल निकल जाएगा 8, इसका निकलेगा 6। इसका मतलब ये परिमेय है। इसका निकल जाएगा 9, ये भी परिमेय है। इसका निकलेगा 7 और इसका निकल जाएगा 3, ये भी परिमेय संख्या है। यानी 7 और 3 निकलेगा, परिमेय संख्या है। और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अच्छी तरह से आप उसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या हम लोग को चुनना है। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, जैसे इसका वर्गमूल निकलेगा 7, इसका वर्गमूल निकलेगा 11, ये 7 कट जाएगा, 2/3, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है। ये पाई का मान है, पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है, आंसर इसका सी हो जाएगा। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, 12/7 एक संख्या है। 12/7, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें से कौन होगा, 12/7। 12/7 एक शांत संख्या होगा। शांत संख्या तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि शांत संख्या होने के लिए के बाद अपरिमेय संख्या है, परिमेय। परिमेय का रूप तो है लेकिन परिमेय नहीं दिखाई रहे, ये इसलिए 12/7 इसका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। 12/7 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है, शांत नहीं है इसका मतलब अशांत खोजना है। देखिए शांत अशांत, दशमलव प्रसार का रूप क्या है, दशमलव रूप में 2 भाग होता है, एक शांत और एक अशांत। शांत होने के लिए इस संख्या का हर कम से कम 2 और 5 का रूप होना चाहिए। 2n और 5m का रूप होना चाहिए, का रूप होना चाहिए, रूप होना चाहिए।
अब कैसे शांत होता है संख्या, जैसे 5/2 लिए तो ये क्या संख्या शांत है, 2 और 5 का रूप होना चाहिए। अगर 7/10 ले तो 2 और 5 से कटेगा, ये भी शांत है। लेकिन अशांत में कोई भी संख्या 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाए, ये शांत नहीं कहलाएगा। तो हम लोग शांत और अशांत को खोजेंगे। देखिए ये कटेगा, इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, इसका मतलब ये शांत है। इसका भी एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 512, 2 से कटेगा, 2 का रूप है ये भी शांत है। इसका भी एलसीएम अगर निकाले हम लोग तो 2 5 है 10, ये भी शांत है। 512 का भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 512 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 5 है 10, 2 6 12, 2 12 दूना 24, 8 दूना 16, 2 6 12, 4 दूना 8, 2 32 दूनी 64, 16 दूनी 32, 2 8 है 16, इसका मतलब ये भी संख्या शांत है। अब इसका ये जो देखेंगे ये 7 का क्यूब है, इसका मतलब 2 और ना ही 2 है ना ही 5 है, ये 7 है, इसका मतलब ये संख्या अशांत हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोले शांत नहीं है, शांत नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो शांत खोजने बोला है, तो वो शांत कब हो जाएगा, ये संख्या अशांत है। ये बाद बाकी ये तीनों संख्या शांत है। अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। इनमें अशांत दशमलव विस्तार है। अशांत कौन है, इसका मतलब जो भी संख्या भी हम लोग पढ़े कि जो संख्या 2 और 5 का रूप हो, जिस संख्या का हर, जैसे 4/10 यानी 2 और 5 का एलसीएम है, यानी जो संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए वो संख्या क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो शांत और शांत का रूप होना चाहिए। तो देखो ये शांत है, 2 से कट जाएगा, ये भी शांत है, 2 से कटेगा, ये भी शांत है, 2 से कटेगा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। बातों को समझिए अच्छी तरह से, उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। अब 6/7 अभी बताया आप लोगों को कि जिस संख्या का हर 2 और 5 के रूप हो, जो संख्या का हर 2 और 5 का एलसीएम का रूप ले तो वो संख्या शांत कहलाता है। लेकिन यहाँ तो 7 है, 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ गया, अन्य संख्या अगर आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आ चुका है कई बार, इस बार भी, इस साल भी आया था। तो गुणनफल बोला है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, 25 और 50 को क्या करेंगे, 25 डायरेक्ट और 50 को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 25 और 50, 25 5 5 6 25, 0 बैठा देंगे, 5 गुना 10 और 2 12, 1250 इसका आंसर हो जाएगा। 1250 कहाँ है, 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है इतना है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या का तो रूप होता नहीं है, ये पूर्णांक संख्या भी नहीं है, सभी भी नहीं है, इसका मतलब ये आंसर इसका अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का पहचान है कि लास्ट में डॉट डॉट अगर लिए है, इसका मतलब संख्या बहुत सारा है। जैसे एग्जाम्पल ले अगर हम लोग, जैसे बच्चे लोग, तो देख सकते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और उसका मान होता है 3 यानी 22/7, 22/7, और 22 को भागा दे तो 22 को भागा दे 7 एकम 7 दूना 7 या 21, 7 या 21, एक बचेगा, पॉइंट चलाने पर 0, 7 एकम 7 बचेगा 3, फिर पॉइंट चलाएंगे 0, 7 चौके 28, उसी तरह ये डॉट डॉट चलता रहेगा। तो इस संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस संख्या को अशांत संख्या या अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। अपरिमेय संख्या है ये, अपरिमेय संख्या है। तो ये जब अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब जितना भी डॉट डॉट संख्या रहे तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसके हिसाब से ये एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या चुनने बोला है। सबसे पहले भाज्य और अभाज्य को समझ लीजिए। भाज्य संख्या किसे कहेंगे हम लोग,
जैसे जो संख्या स्वयं और अन्य संख्या से भी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे हम लोग 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, उसके बाद 6, 8, 9, यानी जो संख्या स्वयं से भी कटे और अन्य संख्या से भी कट जाए तो ये संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य। सपोज ये 4 स्वयं से भी कटेगा और अन्य संख्या से भी कटेगा तो ये क्या है? भाज्य है। 6 अगर एलसीएम तोड़े तो 3 से भी कटेगा, 2 से भी निकलेगा, 6 भी निकलेगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है? भाज्य। और ये सभी संख्या भाज्य है। और अभाज्य संख्या का पहचान है, अभाज्य संख्या का पहचान है कि उसको हम लोग वो अकेला ही कटेगा, अपने आप से नहीं, और अपने आप के अलावा किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ स्वयं से कटेगा। जैसे 2, 3, 5, 7 ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, ऐसी संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम लोग को चुनने वाला अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या इनमें से हम लोग देखें अगर तो 23 एक अभाज्य संख्या है, बाद बाकी ये सभी संख्या कट रहा है, कोई ना कोई की संख्या से कट रहा है, सभी संख्या कट रहा है। ये 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये 75, 25 या 75 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये सभी संख्या कट रहा है अन्य संख्या से भी, और ये 23 किसी से नहीं कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य है? फिर भाज्य संख्या चुनने वाला है हम लोगों को, तो भाज्य संख्या चुनेंगे। भाज्य संख्या अभी भाज्य हम लोगों को चुनने वाला है। भाज्य संख्या कौन होगा? ये तो अभाज्य है, देख ये 19 स्वयं से कटेगा और अपने आप से कटेगा, ये 23 अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ये अभाज्य है। ये अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, इसका मतलब वो भी भाज्य है। ये 21 है जो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जो अपनी संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से भी कटे, कोई अदर संख्या से भी कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसो यानी एचसीएफ होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जैसे 4 ले लेते हैं और 6 लेते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है। नो, अभाज्य संख्या 2 और 3 अभाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोग इसको क्या निकालेंगे? मौसो निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम तोड़े तो इस तरह से टूटेगा वो। मौसो निकालने का तरीका है कि दोनों में एक जैसा कॉमन आ जाए संख्या, तो दोनों में एक जैसा संख्या कॉमन आ रहा है कितना? 1, यानी 1 हो रहा है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा उसका मौसो। भाज्य संख्या का मौसो, तो भाज्य संख्या का मौसो, भाज्य संख्या पहले लेते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बराबर जैसे 4 और 6, यानी 4 और 6 का एलसीएम अगर तोड़े तो 2 गुना 2 होगा, इसका एलसीएम तोड़े 2 गुना कितना हो जाएगा? 3। अब हम लोग को निकालने वाला है मौसो, मौसो निकालेंगे। दोनों में से एक समान 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका मौसो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आंसर इसका 2 है। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? इसका मतलब शांत हम लोग को संख्या चुनना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 11 और शांत संख्या है। शांत संख्या के लिए हमेशा याद रखिएगा 2 और 5 होना चाहिए। जिस संख्या का हर 2 और 5 से कट जाए, उसका एलसीएम निकल जाए, वो शांत संख्या होता है। तो शांत संख्या ये नहीं है, ये 13 भी शांत संख्या नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये 7 भी नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब कैसे? आप देख सकते हैं इसको, इससे पूर्णांक को गुना किया जाए 8 के 32 और 1 33, 33 बट्टे कितना है? 8। इसका मतलब 8 जो है उसका हर का एलसीएम अगर तोड़े तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से कटा, ये संख्या क्या है? शांत है। ये संख्या क्या है? शांत है। इसका मतलब सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो माना कि यहाँ अगर लिया जाए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कितना है? 2 परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या 1
2 ले लेते हैं और कितना ले लेते हैं 3, और 2 और 3 के बीच अनंत संख्या होगा, अनंत। हमेशा याद रखिएगा 2 और 3 के बीच, इसके बीच अनगिनत संख्या है, इसको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, अनगिनत संख्या होता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा।